बसंत 2026 अपने इख्तिताम को पहुंची। बसंत का त्यौहार क्या है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने, जिनको मुझ समय आटे की कीमत पर, चीनी की कीमत पर, बिलों की कीमत पर और सरकार से हर वक्त किसी न किसी हवाले से गिला शिकवा रहता है, वो 3 दिन के लिए ये भूल गए कि वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिन्हें हर रोज तकलीफ देखनी पड़ती है, जिन्हें हर रोज की बुनियाद पर सहना पड़ता है जुल्म सितम इंतजामिया का, सरकार का, मुनाफाखोरों का, ज़ख़ीरा अंदोजों का। उन लोगों ने लाखों रुपए झोंक दिए इस आग के अंदर जिसे पतंगबाजी कहते हैं। क्या फायदा हुआ दोस्तों, मुझे बताइए। सबसे पहले तो कोई दुनिया में ऐसा खेल मुझे बताएं जिससे लोगों की जानें कॉम्प्रोमाइज की जाती है, आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ये एक बच्चे की वीडियो आप लोग देख रहे हैं। ये छोटा बच्चा गुड्डी की जो डोर है, जो केमिकल आजकल चल रही है, उस केमिकल की वजह से ये बेचारे का गला कटा और इसको टांके लग रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा तकरीबन 2 दर्जन टांके इस बच्चे के गले पर लगे। लकीली इसकी जान बच गई क्योंकि इसकी शारग नहीं कटी, लेकिन इसकी सामने से सारी स्किन जो है दोस्तों वो भरपूर डैमेज हो गई है। मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़का जो पतंगबाजी कर रहा था वो कौन है? किसी को नहीं पता। कैसे फिगर आउट करेंगे आपके वो कौन था जिसकी पतंग कटी और इसके बच्चे के गले पर डोर फिरी? या फिर हम लोग अपने उन अहबाबे इख्तियार को या अरबाब इख्तियार को हम जिम्मेदार ठहराएं जिन्होंने इसकी इजाजत दी। खैर, ये दूसरी वीडियो देखिए दोस्तों। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एक लड़का बसंत के मौके पर स्टंट करने की कोशिश करते हुए अपने आप को आग लगवा बैठा। मुंह में पेट्रोल डालकर, पेट्रोल छिड़क कर ये शोला बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही शोला इसकी दाढ़ी और इसके मुंह को लग गया। इसने वही पेट्रोल की बोतल अपने पास रखी जिसे पानी समझकर एक बंदे ने दोबारा इसके ऊपर फेंक दिया और उसको मजीद आग लग गई। अब अंदाजा लगाइए कि इस केस में क्या किया जाए। लोअर मॉल के अंदर, गुलशन रावी के अंदर, फिर उसके अलावा धर्मपुरा के एरियाज के अंदर तकरीबन अभी तक जो जियो न्यूज के तवस्सुत से रिपोर्ट किए गए केसेस हैं उनमें 3 के करीब लोग जाँ बहक हो गए और तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल जिसका नाम सुनो न्यूज है, उससे ताल्लुक रखने वाला एक सहाफी जिसका नाम जैन है, 4थी मंजिल से नीचे गिर के उसका भी इंतकाल हो गया। 4थी मंजिल से वो नीचे गिरा है दोस्तों पतंगबाजी करते हुए। ये पहले भी होता रहा, अगर आपको याद हो, जब पतंगबाजी की जाती थी, जिस दौर में बसंत वगैरह लाउड होती थी, लोग छतों से गिरते थे। किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गया और किसी की जान ही चली गई और इस बेचारे की जान चली गई। अब दोस्तों हुआ ये बंदा गुड्डी उड़ा रहा था, इसका ध्यान गुड्डी की तरफ था, थोड़ा सा अंधेरा था। ये जब गिरा है तो उसके बाद इसको मुंशी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जानबर नहीं हो सका, खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से एक और वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें एक लड़का ट्रांसफार्मर के ऊपर गुड्डी जो है वो चढ़ी हुई थी, उसको उतारने के लिए खंबे पे चढ़ गया और खंबे पे जब वो चढ़ा तो वो गुड्डी तो खैर नीचे नहीं उतार सका, लेकिन उसका जनाजा नीचे जरूर आ गया। अब वो जब नीचे लाया गया है उसके बाद उसको अस्पताल भी ले जाया गया, झटके दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन जो झटका उसको बिजली का लग चुका था उससे जानवर होना नामुमकिन था और यही इस लड़के के साथ हुआ, जिंदा नहीं बच सका दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमें मजबूर करती हैं ये एक लम्हे के लिए सोचने पे कि क्या बसंत वाकईतन एक एंजॉयमेंट का नाम है या पतंगबाजी का? बसंत बुनियादी तौर पे ये नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। यानी बसंत का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ गुड्डियां उड़ानी। मैं आपको बसंत की तारीख के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बसंत दोस्तों ये गुड्डियां उड़ाने का नाम नहीं है, बल्कि ये बर्रे-सगीर की हजारों साल पुरानी सकाफत है और यहाँ की तहजीब का एक अटूट अंग है। तारीखी लिहाज से देखा जाए तो इस त्यौहार की जड़ें कदीम वेदक दौर से मिलती हैं। जो वेदाएं होती थी, इसे हिंदू वेद कहते हैं, उसके साथ इसकी डोरें मिलती हैं। जब इसे बसंत पंचमी के नाम से मौसमी तकवीम यानी कैलेंडर के मुताबिक माघ के महीने के 5वें दिन मनाया जाता था। इस दौर में इसे इल्म की देवी और फितरत की रंगीनियों से मंसूब किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ ये त्यौहार किसी खास मजहब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक मुश्तरका सकाफती विरसा बन गया जिसे मुसलमान, हिंदू और सिख सभी ने अपनी रिवायात के मुताबिक अपनाया। बर्रे-सगीर के सूफिया कराम बिलखुसूस हजरत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 13वीं सदी में इसे एक नई जहत अता की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया को गम से निकालने के लिए और सरसों के फूलों के साथ बसंत बनाई, जिसके बाद ये रिवायत खानकाहों के रंग में रंग गई और आज भी कई दरगाहों पर बसंत औलिया अकीदत से मनाई जाती है। मुगल दौरे हुकूमत में बसंत को शाही सरपरस्ती हासिल हुई और ये कलों से निकलकर गली कूचों तक फैल गई। मुगल बादशाहों ने इस दिन आम तातील और जश्न का एहतमाम किया, जिससे यह त्यौहार अवामी मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया। तारीख दानों के मुताबिक इस दौर में बसंत के मौके पर जर्द लिबास पहनना, मौसीकी की महफिलें सजाना और खास तौर पर पतंगबाजी का आगाज हुआ। पतंगबाजी की
کی یہ روایت وقت کے ساتھ اتنی جاندار ہوئی کہ لاہور جیسے شہر پتنگ بازی کے عالمی دارالحکومت بن کر ابھرے۔ یہ پتنگ بازی بنیادی طور پہ شروع سے نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ لوگوں نے پتنگ بازی ہندو دھرم کے ساتھ جڑی ہوئی دیکھی اور انہی کے ساتھ یہ پروان چڑھتی رہی۔ اسے کچھ اور گستاخ لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز ثابت نہیں ہوتی کسی ہسٹوریکل ریفرنس یا ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ، اس لیے اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ فصلوں کی ہریالی اور معاشی خوشحالی کا پیغام لانے والا ایک ایسا فیسٹیول تھا جسے اب اس کی اصل سے ہٹا کر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔